अदलिया के साथ इख्तलाफ रखना हर शहरी का हक है। लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, लेकिन नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत लाइव हुई। लोगों में लाइव समाअत के जरिए यह एतमाद बढ़ता है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, अवामी अहमियत के केसेस सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त नशर होने का अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खुशी और इत्मीनान का इजहार। कहा, केसेस की समाअत के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वसाइल की बचत मुमकिन है। मुल्तान के अपैलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जैन और मेहरबानो कुरैशी की अपीलें मंजूर। अपैलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218, PP 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की थीं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने असद कैसर की अपील पर समाअत की। असद कैसर के वकील का कहना था कि रिटर्निंग अफसर ने पार्टी अकाउंट असद कैसर का ज़ाती अकाउंट करार देते हुए असद कैसर के कागजात मुस्तरद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में अकाउंट को पार्टी का अकाउंट करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील की तस्दीक। कहा, अकाउंट असद कैसर के नाम पर नहीं, ये पार्टी अकाउंट है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी, PGI रहनुमा खुर्रम शेर जमान और मुजम्मिल असलम की अपीलों पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर आज ही फैसला सुनाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 9 मई सानहे से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। काबीना कमेटी 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। काबीना कमेटी की सरबराही निगरां वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम करेंगे। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेगी। कमेटी ऐसे वाक़यात की आइंदा के लिए रोकथाम समेत सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज, सहूलतकार, अमल करने वालों का पता लगाएगी और 9 मई के वाक़यात के फौरी और तवीलुल मुद्दती असरात का जायज़ा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच मुजाहिरीन हरासानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में चेयरमैन CDA को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम तैयार कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना करे। बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। बलोच मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले ज़िला इंतजामिया से इजाज़त लें। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। नून लीग को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दूसरी जमातें रोएं, चीखें या पीटें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मुल्क 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गई, फिर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत की। सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जिसने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मुखालिफत की। तैयबा गुल हरासानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को इदारा मुहतसिब से तलबी का नोटिस जारी। 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल ने इदारा मुहतसिब को अपने बयान में कहा कि जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर इखलाकी हरकत करने का कहा, ब्लैकमेल किया, गैर इखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए, हिरासा किया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो बनाई, शोहर को खामोश रखने के लिए वीडियोज वायरल करने की धमकी दी। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ इदारा मुहतसिब में दरख्वास्त दायर की थी।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अडियाला जेल से RIC मुंतकिल। सीने में इन्फेक्शन की तशख़ीस। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही के मज़ीद टेस्ट कराए जाएँ। कराची पुलिस का ASI शाह फैसल कॉलोनी में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मुलजिम मंजूर अहमद से 1110 ग्राम चर्स बरामद। FIR दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीज भट्टी थाने में तैनात रहा। पहले भी मनशियात फरोशी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार हो चुका है। ASI मंजूर इन दिनों मुअत्तल और ईस्ट हेडक्वार्टर में तैनात है। कराची के अवाम के लिए खरीदी गई पीपल्स बस सर्विस की मजीद नई बसें कराची पहुंच गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का बयान। कहा ये बसें पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बसें खरीदी थीं। बसें चंद दिनों में सड़कों पर मौजूद हों। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतकर एक बार फिर व्हाइट वॉश कर दिया। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट ना जीतने की रिवायत बरकरार। पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर सबकत ले जाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। 130 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर बआसानी हासिल कर लिया।